अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है शाबान का 13वां दिन। 14-15 रोज़ा रखना था, उसकी तैयारी कर रही हूँ एक दिन पहले। तो मैंने इसके रिलेटेड शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था, मैं बाज़ार से क्या क्या लाई थी उसका। उसी दिन का ये वीडियो है लॉन्ग आगे का, जो मैं अभी कबाब वगैरह बनाऊँगी। तो मैंने सोचा था कि मैं आज रशियन कबाब बनाऊँगी। तो आलू वगैरह मैंने बॉईल करने रख दी, और जो भी वेजिटेबल चाहिए वो मैं निकाल के ले रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह, और जैसे रशियन कबाब में हम कैप्सिकम, गाजर, वटाना वगैरह डालते हैं, वही निकाल के ले रही हूँ। और चिकन जो मुझे कबाब में डालना है ना, वो मैंने निकाल के ले लिया है। तो मैंने ना इसमें हड्डी वाले भी पीस यूज़ कर रही हूँ, और बोनलेस पीस भी। जो चिकन का पानी निकलेगा ना बॉईल होते कुकर में, तो उसका जो स्टॉक है ना, वो मैं यूज़ करूँगी सॉस बनाने के लिए। अच्छा बनता है बहुत। हड्डी वाले पीस का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कोई भी चीज़ बनाओ, कोरमा बनाओ, कबाब बनाओ, तो ये जो अभी उसका स्टॉक निकलेगा ना, उसका जो मैं सॉस में के लिए यूज़ करूँगी, तो बहुत अच्छे बनेंगे। और बोनलेस पीस यूज़ करने से क्या होता है ना, बहुत आसानी हो जाती है चिकन श्रेड करने में। और हड्डी वाले पीस में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, उसको श्रेड करने में वक्त जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मेरे पास है ना ब्लैक पेपर ख़त्म हुआ था, तो मैंने क्या किया, हरी मिर्ची मुझे पीसनी थी कबाब के लिए। तो मैंने उसमें ही थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी अक्खी, और उससे ही हरी मिर्ची के साथ मैंने पीस के ले लिया। तो चिकन बॉईल होने के लिए मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची, काली मिर्ची का पेस्ट डाल के ले रही हूँ, और टेस्ट के हिसाब से नमक डालूँगी। और हुआ क्या था, जैन का लाने का टाइम हुआ था, सलमान को बोले थे आप जाओ, तो ठीक है बोले, और वो लेट ही हो गया निकलने के लिए उनको। और मम्मी ही जैन को लेकर आए, जैसे मम्मी अली के लिए उतरते हैं, तो मम्मी जैन को लेकर आई। 5:30 पौने 6 का टाइम है। तो है ना 6 बजे के आसपास मैं डैडी के लिए फ़्रूट्स भी निकाल के रखती हूँ। उनको ठंडे फ्रूट्स नहीं चलते, तो याद से मुझे 6 बजे ना उनके भी फ्रूट्स निकालने पड़ते। और फिर मैं जैन के लिए भी कुछ भी है ना यही टाइम पे कट करके रख देती हूँ। तो कुकर में ना अभी आलू बॉईल हो गए ऑलमोस्ट। अभी मैं क्या कर रही हूँ, फ्रूट कट करके ले रही हूँ। मुझे चाय भी बनानी है, जैसे शाम का मगरिब के टाइम पे हमारे घर में चाय लगती है सलमान को, तो चाय भी यही टाइम पे मैं बना के लेती। डैडी भी आने के साथ चाय पीते। और डैडी के लिए मैंने अंडे बॉईल करके रखे उनके सैंडविच के लिए। और मखाने ख़त्म हो गए थे, मैं आज मखाने भी लेकर आई थी। एक्चुअली जो रेगुलर मैं जहाँ से किराने का सामान लिखती हूँ ना, वहाँ पे ही लिखती हूँ, लेकिन अभी मैं नीचे गई थी ना, तो यहाँ के नज़दीक की दुकान से मखाने लेकर आई। तो अभी ये जो जार है ना कांच का, उसको ऐसे ही टिश्यू से मैं क्लीन करके ले रही हूँ। धोने की ज़रूरत है नहीं, तो वैसे ही उसमें मखाने ऐड करूँगी। और ये जो पतला वाला फ्राई पैन है ना, वो बहुत यूज़फुल है कोई भी चीज़ रोस्ट करने के लिए। मैंने जो वंडर शेप के फ्राई पैन ली हूँ ना, वो बहुत जाड़े हैं। और ये पतले वाले फ्राई पैन में क्या होता है ना, कोई भी चीज़ झट करके रोस्ट करने के लिए तो क्विकली हो जाता है। तो इसमें ही मैं क्या करती हूँ ना, मखाने रोस्ट करती हूँ थोड़ा सा घी डाल के। तो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो खैर थोड़ी गपशप भी करूँगी मैं आपके साथ। आप सबकी रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है? सब लोग बिज़ी रहेंगे, अभी बस 2 दिन बचे हैं। ये ब्लॉग मैंने लेट ही अपलोड किया। इस बार एक नया चैलेंज ये है कि जैन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, मतलब कल से, मंडे से। आज है ट्यूसडे, तो फाइनल एग्ज़ाम है उसके। पता नहीं क्यों ये लोग ने फेब में एग्ज़ाम रखे हैं, यूजुअली मार्च में एग्ज़ाम रहते हैं। तो ये तो उसके ही प्रिपरेशन में, मतलब उसके वर्कशीट बनाने में थोड़ा उसके पीछे वक्त जा रहा है मेरा। तो मैं एडिटिंग के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी, नहीं तो ये व्लॉग बहुत जल्दी आना चाहिए था। और घर की साफ़ सफाई भी चल रही है, मुझे लग रहा है सबका यही हाल रहेगा। और उसके साथ साथ मैंने मतलब समोसे बनाई हो अभी तक तो, और एक टाइप के कबाब बनाई, वो भी ज़्यादा नहीं बनाई। तो वही मेरे इस बार के क्या प्लानिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो खुद का अच्छे से ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा एक्सट्रीम नहीं करनी है। मतलब हमारे सेहत का भी ध्यान रखना है कि हम अच्छे से इबादत कर सके। और तो ये चीज़ है ना, मुझे थोड़ा लेट रियलाइज़ हुई लास्ट ईयर, जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उसके बाद। हमारा शरीर एक अल्लाह की तरफ से नियामत है हमारे लिए, और हमें उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने लास्ट रमज़ान खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी। और फिर मैं बहुत बीमार हो गई थी बाद में। मैं बोल रही हूँ ना, मेरी रिकवरी पूरे साल चली। इतना ज़्यादा वीकनेस, मेरा वेट लॉस हो गया था। मैं बस मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया खाने पीने की तरफ। तो सबसे पहले हमें खुद का ध्यान रखना है। सारी चीज़ें तो चलती ही रहेगी, अपने सेहत का पहले ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं करनी है। सेकंड मतलब मैंने तो सोची कि कोई भी नई रेसिपी जिसमें मेरा टाइम लगे,
जैसे कि कोई नया चीज़ देख देख के बनाना है, कितना प्रोपोर्शन है, क्या है, वो चीज़ें मंगाओ और फिर उसको ट्राई करो रोज़े की हालत में, और फिर उसके पीछे वक्त लगेगा। और देखो कोई भी नई चीज़ हम बनाते हैं ना, तो उसमें हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा लग जाता है और उसकी वजह से हम थक जाते। तो मेरी तो यही टिप रहेगी सबके लिए, जो आपको अच्छे से आता है इजीली, आप बिना कोई रेसिपी देख के आप उसमें मास्टर हो, वही चीज़ें ज़्यादा करके बनाओ। और मतलब हमारे घर में मैंने वही सोची हूँ कि जो घर में सबको पसंद है ना, वही चीज़ें मैं बनाऊँगी और उसमें वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। नंबर 3, मतलब मैं मेरे रमज़ान की प्लानिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दुआएं जो है हमें लिख के रखनी है एक बुक में, कि हम इफ़्तार के टाइम पे याद नहीं रहता है, हम पूरे नम हो जाते हैं वो टाइम पे भी कि क्या दुआ मांगनी है। हम बैठते तो है दस्तरखान पे लेकिन समझ में नहीं आता। तो जो रमज़ान कार्ड है उसके ऊपर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआएं लिखी है, कोई भी एक मेंबर पढ़ेगा और हम सुनेंगे। वैसा ही हमारे घर में होता है, सलमान पढ़ते। और वैसे मैं सच बोलूँ ना, मैं खुद किचन में लगी हुई रहती हूँ वो टाइम पे गरम गरम बनाने के पीछे। लेकिन सलमान घर में बहुत ज़्यादा चिल्लाते, मुझे नहीं, वो सब कुछ छोड़, पहले दुआ मांगने का कबूलियत का वक्त रहता है तो हमारा वो सब चलते रहता है। लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ ना, अल्लाह करे मैं भी वो टाइम पे किचन में ना रहूँ और मैं भी दस्तरखान पे बैठ के दुआएं मांगूँ। इंशाल्लाह आप लोग भी कोशिश करो। और वैसे किसी किसी की बड़ी फैमिली है, उनका तो पूरा वक्त काम में चला जाता है, बहुत जगह ऐसा होता है, तो वो भी इबादत में ही आ गया। अपने फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, नियत करके कि बस अल्लाह तेरे लिए ही ये सब कुछ कर रही हूँ, वो ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर, तो वो सब कुछ भी इबादत में ही आता है। तो खुद को है ना दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना है। सबकी लाइफ अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग है, सबकी हेल्थ अलग है। तो अल्लाह ताला तो वैसे ही भी सब समझते हैं, तो खुद को कंपेयर नहीं करना है। ये चीज़ें सबके साथ होती है। मैं खुद कभी कभी दूसरों के साथ अपने को कंपेयर करती हूँ, तो उसमें हम क्या होता है मालूम है, डिसअपॉइंट ही हो जाते। तो सबकी लाइफ अलग है, सबकी हेल्थ अलग है, तो हमें किसी और के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है। तो खैर यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। मतलब देखो मैंने चिकन का मसाला बनाने ली हूँ, चिकन बॉयल वगैरह हो गया था, आलू बॉयल हो गए थे, मैंने वो पूरा बैटर बना के रख दी शामी कबाब का नहीं सॉरी रशियन कबाब का। मेरा एक अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, मुझे उसके पहले सब कुछ करना था। मेरा 8:40 का अपॉइंटमेंट था और मैं लगभग कुछ 5:30 बजे से किचन में लगी थी। और आज खाने में था लौकी की भाजी, दाल बनाई थी, मच्छी फ्राई, चावल भी बना के हो गए। रशियन कबाब का पूरा बैटर बन के रेडी है, चिकन की ग्रेवी बन गई। ये सब कुछ करके मुझे जाना था। मैं जाकर आई भी और आते आते मुझे मस्त फ्रेश वेजिटेबल मिले, तो मैं आते आते लेकर आई, थोड़ी सी लहसुन लेकर आई। और ये है नेक्स्ट डे, जैसे कबाब का सब कुछ जो रेडी था ना, उसको मतलब शेप देना था और वो ब्रेड क्रम और अंडा लगाना था, वो भी मैंने लगा के फ्रिज में रख दिया था। ये मैंने नेक्स्ट डे किया था, सेम डे मैं नहीं कर पाई, वक्त नहीं मिला मुझे। नेक्स्ट डे के लिए मैं मसाला वगैरह बनाई हूँ और अभी है इफ्तार का टाइम। मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। आज मम्मी का भी रोज़ा है। सहरी का ना मैंने शूट किया था लेकिन वो क्लिप मुझे नहीं मिल रहा है, तो सहरी में जैसे ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, वही चाय वाय बनाई थी और रोटी वगैरह गरम की थी। तो अभी कबाब फ्राई कर रही हूँ। अभी बस थोड़ा ही टाइम है इफ़्तार के लिए, मतलब मगरिब के अज़ान के लिए। और मैंने क्या किया, फटाफट कबाब फ्राई किए। मम्मी नहीं आने वाले थे इफ़्तार करने के लिए क्योंकि अरीज़ा का भी रोज़ा था। तो गरम गरम कबाब फ्राई करके मैं नीचे देकर आई और एक साइड चाय वगैरह बन रही है। पाव में दोपहर में ही लेकर आई थी, जलेबी लेकर आए थे फातिया के लिए। और सलमाना जितने ज़्यादा काम में बिज़ी थे ना, उनको इफ़्तार भी नहीं करने मिला। उन्होंने फ्रूट्स वगैरह खाए और शायद एक आध पाव खा के नमाज़ पढ़ के वो चले गए थे उनका काम करने के लिए। और भाभी ने आज ना शामी कबाब बनाए थे, तो मम्मी ने ना तो ला के दिए थे, वही उसको मैंने गरम करने रखी हूँ। तो अभी दस्तरखान वगैरह सब करने में ना जैन हेल्प कर रहा है। देखो कबाब की प्लेट वगैरह लेकर गया। और ये अभी हुआ है नेक्स्ट डे, मैंने दाल बनाई थी, भिंडी की भाजी, चिकन का मसाला बन रहा है एक साइड, और जैन के लिए फ़िश फ्राई करने वाली थी मैं। और हुआ क्या, सलमान इतने ज़्यादा काम में बिज़ी थे, उनको फ़ातिया देने के लिए वक्त नहीं मिला। इमरान भाई आए थे 2 मिनट, तो उन्होंने फ़ातिया दिए, बिरयानी लेकर आए थे, फिर फिरनी लेकर आए थे। मैंने वही डब्बे में ना कबाब दे दी, वो लोग कल जैसे फ्राई करेंगे इफ़्तार के लिए। तो ये अरीज़ा का बर्थडे का मैंने क्लिप ऐड किया है। 1 2 3 1 2 3 Happy birthday to you.
तो अरीज़ा का बर्थडे था 30th को और जनवरी को, तो उसका छोटा ही क्लिप भाई ने बनाए थे, मैं नहीं गई थी नीचे। और ये है 6 फरवरी का, मम्मी का और भाभी का बर्थडे साथ में रहता है, वो क्लिप मैंने ऐड किया है। चलो रुको, एक मिनट रुको। ये मेरा सफेद कलर पसंद है, अरे मम्मी का नाम लिखे। मुझे नाम ही सफेद लाने का, कभी लाल पीले मत ला। मम्मी चलो आ जाओ। जाओ भाभी, तुम भी जाओ, एक बच्चे के साथ तुम जाओ। अल्लाह भाभी, तुम ओरिजिनल छुरी लाए, लकड़ी बिकड़ी की नहीं है। तुम बैठो, जाओ जाओ बैठो। अरे जाओ जरा, ये केक कैसे? अरे रुक, बैठो डैडी, इधर बैठो, इधर बैठो। इधर बस, सब इधर बस। हाँ बैठो बैठो बैठो। अली चलो 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 काटो। चलो काटो। अरीज़ा 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 अली जरा, अली जैन का केक है ये। मेरे पास आ। वो लाल वाला जैन का। अच्छा काटो काटो काटो, चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। डैडी को नींद आई थी। बच्चे लोग कल केक खाने आओ सुबह में, सब लोग। फजर अली को चाहिए एक, अली को दे ना उसको। अली तू खाया एक खाया तू? रुक रुक रुक, आमा हैप्पी बर्थडे अमीना। क्या हेलो माँ। देख भाभी इधर ही है। मैं इधर ही हूँ, किधर दुबई में नहीं गई हूँ। कैसा देखो ये केक? वो नहीं आओ, वैसा नहीं, वैसा नहीं खाली। यहाँ पे से खाओ ना। डैडी को खिला के आया। अली के लो, अली अली जा। अरे बच्चा ना, अली चाचू को केक लेके आएगा। हाँ बोलते हैं शिपा, हाँ बोलता, बोला अली केक दे। दे भाव दे दे। क्रीम ही खाई राइडिंग तो ब्रश करके आई। जो तो छुरी दो अलीजा, अलीजा छुरी दो। थोड़ा देर काट के घेरो के बन। आसमा 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 दर, थोड़ा सा दे मम्मा को खिला। हाँ लो भाभी, आसमा दर। ये लो अब्बा। नहीं रोटी दे दो, ये लाल की दे। हैप्पी बर्थडे। शिपा गिरा हाथ पे ना। शिपा अली यहाँ का मत खाइए, खराब है ये। खा पहले केक खा। शिपा छुरी दो, थोड़ा सा कट करो। आकर हेलो मम्मी, हैप्पी बर्थडे। भाई रात को ही बच्चों को केक देने गए थे। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अल्लाहुम्मा बलिगना रमज़ान। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।